हाय, गुड इवनिंग। बहुत से लोग जब थेरेपीज करते हैं, थेरेपिस्ट के पास आते हैं, साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेशन लेते हैं, तो उनकी कॉमन क्वेरी रहती है कि कैसे पहचाने कि अब हमारी थेरेपीज हम पे असर कर रही हैं, थेरेपी रिजल्ट देने वाली हैं। बहुत लोगों को पहले या दूसरे सेशन बाद ऐसा लगता है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाने वाला हूँ, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और इतने सारे सेशंस मुझे लेने नहीं पड़ेंगे। क्या साइंस हैं जो आपको ये समझने की जरूरत है कि मेरी थेरेपी अब मुझ पे काम कर रही है, मैं अब हील हो रहा हूँ, मेरे घाव अब भर रहे हैं, ऐसे घाव जो इमोशनल हैं। क्या ऐसे साइंस हैं जो आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेंगे अपने थेरेपी के चलते, जो आपको ये इंडिकेट करेंगे दैट नाउ यू आर रिकवरिंग, now you are healing and therapy is working. Hi, I'm डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप थेरेपी के चलते चलते किन पॉजिटिव चेंजेस को महसूस करेंगे, किस पॉजिटिव चेंजेस को फील करेंगे, जो आपको ये बताएंगे कि आपकी थेरेपी काम कर रही है और अब आपके घाव भर रहे हैं। तो इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारे साइकोलॉजिकल अपडेट, साइकोलॉजी ट्रिक्स और पर्सनल डेवलपमेंट की वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि दिस थेरेपी इज वर्किंग। हाउ टू डू इट। टिप नंबर 1, अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं किसी सिचुएशन में, पहले आप कहीं भी जाते थे, किसी से भी बात करते थे, आपको घबराहट लगती थी, आपको लगता था मैं इससे अपनी फीलिंग्स के बारे में कैसे बताऊं या इससे मेरे बारे में पता चल जाएगा, आप अपने आप को हर जगह अनकंफर्टेबल और बहुत सैड महसूस कर रहे थे, तो अब धीरे धीरे आप ये फील करने लगेंगे दैट आई एम कंफर्टेबल विद माई फीलिंग्स। मेरे को जो भी फीलिंग आ रही है, मैं जो भी महसूस कर रही हूँ, नाउ आई एम कंफर्टेबल विद इट। साइन नंबर 2, अब आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि मुझे मेरे ट्रिगर्स पता है, मुझे पता है कि मैं किस चीज पे गुस्सा आता है, मुझे क्या चीज मुझे डल बनाती है, क्या चीज मुझे हैप्पी करती है, मुझे अपनी वीकनेस और ट्रिगर्स महसूस होने लग जाते हैं। बहुत सी ऐसी साइकोलॉजिकल इलनेस है जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, जिसके अंदर आपको अपने ट्रिगर्स रिकॉग्नाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। गुस्सा आता है, इट्स ओके, लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि किस बात पे आता है तो मैं उस पर काम कर सकती हूँ। थेरेपी का सबसे बड़ा काम होता है कि वो आपको आपकी वीकनेस आपके आगे लाके खड़ा कर देती है कि ये चीज पे आपको काम करने की जरूरत है, ये आपका ट्रिगर है। तो अगर आपको अपने ट्रिगर और वीकनेस पता है, पॉइंट्स टू चेंज पता है, तो ये आपकी थेरेपी काम कर रही है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप अब इस लायक हो गए हैं कि अपने पास्ट को बिना शेम, बिना फियर और बिना जजमेंट के देख रहे हैं, तो आपकी थेरेपी डेफिनेटली काम कर रही है। फिर उस बहुत से लोग आते हैं जो पास में ट्रॉमा स्ट्रिकन होते हैं, चाइल्डहुड बहुत खराब रहता है, पहली मैरिज बहुत खराब रहती है, रिलेशनशिप्स बहुत पुअर होते हैं, लाइफ में कभी ना कभी आप सेक्सुअल असॉल्ट के शिकार होते हो, फिजिकल ट्रॉमा होता है। ऐसे में थेरेपी आपको हेल्प करती है कि आप अपने उन पास्ट को बिना फियर, जजमेंट के देख पाए। बहुत से लोग जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो घबराने लगते हैं, बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, डरते हैं, शेमफुल महसूस करते हैं, नहीं बात करते। लेकिन थेरेपी आपको इस लायक बनाती है कि आप अपने पास्ट को सही से, बिल्कुल क्लियर नजर से देख पाओ, ताकि आपको अपनी वीकनेस, आपकी गलतियां दिखाई देने लगे। साइन नंबर 4, अगर आपको पता चल गया है कि मेरी कहाँ वीकनेस है और अब आप खुद आगे आके कह रहे हैं कि लेट्स गो फॉर थेरेपीज, मेरे को यहाँ हेल्प की जरूरत है, मुझे बताइए मेरी कहाँ गलती थी और मैं कहाँ मदद करूँ, आपको खुद समझ में आ गया है कि मुझे अब हेल्प की जरूरत है, तो ये आपकी थेरेपी की ही एडवांसमेंट है कि आप अपनी हेल्प के ट्रिगर्स को पहचान रहे हैं कि यहाँ मुझे हेल्प की जरूरत है और आप खुद आके अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। जैसे बहुत से लोग जब थेरेपीज के लिए आते हैं तो
दे आर वेरी होपलेस और उन्हें नहीं पता होता कि कैसे काम करती है, और 3-4 सेशंस बाद खुद बोलते हैं कि ये मैम बेटर है, अब स्लीप के लिए क्या करूं, अब ये अच्छा हो रहा है, मैं घबराहट के लिए क्या करूं, ये अच्छा है, अब मैं चाहता हूं कि यार मेरा रूटीन भी सेट हो जाए, मैं उसके लिए क्या करूं। तो अब आप अपनी हेल्प खुद करने लगेंगे तो समझिए कि आपकी थेरेपी बहुत हेल्प कर रही है। टिप नंबर 5, अगर अब आप अपने आप को, अपने रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने लग रहे हैं। पहले क्या होता था कि आपको लगता था कि मेरी बात कोई क्यों नहीं समझता, मैं जो कहना चाहती हूँ क्यों नहीं समझता। अब धीरे धीरे आप अपने रिलेशनशिप्स को, खुद को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनकी सोच को, अपनी सोच को वैलिडेट कर पा रहे हैं कि हाँ यार वो तो है ऐसे। अगर अब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है खुद को, अपने रिलेशनशिप्स को, रिलेशनशिप में आपका बॉस, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मदर इन लॉ, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी हो सकता है। अगर अब आपकी उनको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो समझ लीजिए कि आपकी थेरेपी आपको बहुत हेल्प कर रही है। सिग्नल नंबर 6, नाउ यू आर ट्राइंग टू रियलाइज कि जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उससे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट हूँ। अगर मुझे कोई छोड़ के गया है, किसी ने मुझे लीज कर दिया है, तो मेरे रिलेशनशिप्स को नहीं समझ रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पास्ट में हुआ, कुछ भी हुआ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ मैं। और अगर मैं खुश नहीं रह पाऊंगी तो मेरे ये इवेंट्स भी नहीं बदलेंगे। और अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो समझ लीजिए कि अब आपकी थेरेपी काम कर रही है। सिग्नल नंबर 7, नाउ यू नो टू ऑनर योर नीड्स। अगर आपकी नीड है कि मैं घूमने जाऊं, अगर मेरी नीड है कि मुझे बाहर निकलना है, अगर मेरी नीड है कि मुझे फर्दर स्टडीज करनी है, अब आपको अपनी नीड्स को ऑनर करना आता है। जब यूजुअली हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम अपने आप को भुला देते हैं, अब अपने लिए काम नहीं करते हैं, खुद को तैयार नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं। लेकिन जब आप थेरेपीज लेते हैं, थेरेपी प्रोग्रेस करती है, तब आपको खुद से प्यार होने लगता है, आप खुद की नीड्स को ऑनर कर पाते हैं, आपको खुद की वैल्यू आने लगती है, आप वर्दी महसूस करते हैं। तो ये थेरेपी आपको प्रोग्रेस कराती है दैट यू शुड ऑनर योर नीड्स, एंड दिस इज व्हाट सेज दैट योर थेरेपी इज वर्किंग कंप्लीटली। यस, वी हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज व्हाइल डूइंग द थेरेपीज कि हमारा थेरेपिस्ट ठीक है या नहीं है, या एक अच्छे थेरेपिस्ट के क्या साइंस होते हैं। मेरी आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बात की है कि कैसे पहचाने कि ये अच्छा थेरेपिस्ट है या नहीं। साइंस ऑफ गुड एंड बैड थेरेपिस्ट, मैंने ये दोनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है अपनी वीडियोस में, आप इन्हें देख सकते हैं। एंड दैट शोज द साइंस कि आपकी थेरेपी काम कर रही है अगर आपका थेरेपिस्ट आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। बहुत लोगों को ये इश्यूज भी रहते हैं कि थेरेपी ऑनलाइन ली जाए या ऑफलाइन ली जाए। इसको भी मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया था, दैट ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन काउंसलिंग, ताकि आप जब भी एक थेरेपी या काउंसलिंग को ले रहे हैं तो आपको समझ में आए कि मेरी नीड क्या है और ये मुझे किस तरह से प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रही है। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट साइन है थेरेपी का, जो सबसे लास्ट में मैं कवर करना चाहती हूँ, कि अब आपको खुद पे फेथ है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर आप अब अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार और कंपैशन से ट्रीट कर रहे हैं, आपको खुद से लगाव हो रहा है, अपने आसपास के लोगों को आप समझ पा रहे हैं, और आपको फेथ है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, आई विल ग्रो, आई विल बी गुड, मेरी थेरेपी अब मुझे पावर दे रही है, मोटिवेशन दे रही है, तो समझ लीजिए दैट इट इज ग्रोइंग। नाउ यू नो योर इमोशंस, नाउ यू आर ट्राइंग टू वर्किंग टुवर्ड्स इट। देखिए, कोई भी थेरेपिस्ट आपकी प्रॉब्लम को छूमंतर नहीं कर सकता है, लेकिन थेरेपिस्ट आपको एक आईना देता है कि आपकी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगी, आपकी वर्थ बिल्ड होने लगेंगी, करना आपने है। वी आर हेयर जस्ट टू गिव यू हैंड सो दैट यू विल मूव। तो करना आपने है, लेकिन अगर आपको उस करने तक पहुंचाया जा रहा है तो मतलब आपकी थेरेपी काम कर रही है। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व कर पाई होगी। ये टॉपिक मुझे मेरे ही कमेंट सेक्शन में दिया गया था कि मैम कैसे पहचानेंगे कि थेरेपी काम कर रही है। बहुत से लोग CBT, REBT थेरेपीज लेते हैं, जिसमें बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, 10 सेशंस हो गए, 12 हो गए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या ग्रो करेगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को प्लीज शेयर करें। आपके कोई डाउट्स हैं तो अपने थेरेपिस्ट को ये वीडियो दिखाएं, शेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक थम्स अप दे दीजिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहें। मैं डॉक्टर नेहा मेहता बहुत सी और वीडियोस लेकर आऊंगी, और आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पे आपको लगता है मेरे को वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। आप चाहें तो मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। स्टे कनेक्टेड।